Dr. Bhakti Pranav Kulkarni and welcome back to the एपिसोड ऑफ वुमेन वेलनेस टॉक सीरीज का। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकते हैं। हर वुमेन में सिम्टम्स अलग हो सकते हैं और इस वजह से ट्रीटमेंट भी वैरी करेगा। कोई भी मेडिकेशन या लाइफस्टाइल चेंज स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे कॉमन से लेकर लिस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स तक डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशंस के पॉसिबल साइड इफेक्ट्स या रिस्क भी कवर करेंगे। फर्टिलिटी मीन्स डिफ़िकल्टी इन कंसीविंग। पीसीओडी में इरेगुलर ओव्यूलेशन होता है जो प्रेगनेंसी कंसीव करना डिफ़िकल्ट बना सकता है। कॉमन सिम्टम्स: इरेगुलर पीरियड्स, हेवी ब्लीडिंग या प्रोलॉन्ग्ड साइकिल्स। सॉल्यूशंस या रिस्क क्या है इसमें? ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग मेडिसिन्स, एग्जाम्पल क्लोमिफेन और लेट्रोजोल। ये मेडिसिन्स एग रिलीज होने में हेल्प करती है, लेकिन मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विंस, ट्रिपलेट्स का रिस्क बढ़ा सकती है। हार्मोनल थेरेपी, एग्जाम्पल बर्थ कंट्रोल पिल्स। ये पीरियड्स रेगुलेट करने और सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन मूड स्विंग्स और वेट गेन हो सकता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज एंड डाइट सेफ है लेकिन रिजल्ट्स धीरे आते हैं, पेशेंस ज़रूरी है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड टाइप 2 डायबिटीज़। पीसीओडी पेशेंट्स में इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं करता, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स हाई होने लगते हैं। लॉन्ग टर्म में टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप हो सकते हैं। सॉल्यूशन या रिस्क: लो शुगर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज सबसे इफेक्टिव मेथड, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। मेटफॉर्मिन इंसुलिन सेंसिटाइजिंग ड्रग ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं, लेकिन स्टमक अपसेट और विटामिन B12 डिफिशियंसी हो सकती है। थर्ड कॉम्प्लिकेशन, ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक इश्यूज। पीसीओडी में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे वेट गेन कॉमन हो जाता है। ज़्यादातर फैट एब्डोमिनल एरिया में स्टोर होता है, जो हार्ट डिसीज और डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ाता है। सॉल्यूशन एंड रिस्क: कैलोरी कंट्रोल डाइट एंड वर्कआउट इफेक्टिव है, लेकिन इनिशियल वेट लॉस स्लो हो सकता है। वेट लॉस मेडिकेशन डॉक्टर के एडवाइस से काफ़ी केसेस में हेल्पफुल, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स जैसे नॉशिया, डायरिया या हार्ट पाल्पिटेशंस हो सकते हैं। फोर्थ, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, हार्ट हेल्थ एट रिस्क। पीसीओडी में हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से हार्ट डिसीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। एंड इट्स सॉल्यूशंस एंड रिस्क: हेल्दी डाइट, लो फैट डाइट, हाई फाइबर फूड्स, एक्सरसाइज सेफ है लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, स्टैटिन्स इफेक्टिव, लेकिन लिवर डैमेज या मसल पेन का रिस्क हो सकता है। फिफ्थ कॉम्प्लिकेशन, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया एंड कैंसर रिस्क। इरेगुलर पीरियड्स होने की वजह से यूटेरस की लाइनिंग एंडोमेट्रियम थिक हो सकती है, जो कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। इसके कारण अगर पीसीओडी या पीसीओएस आपको लगता है सिम्टम्स है, तो हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इट्स सॉल्यूशंस एंड रिस्क: हार्मोनल थेरेपी या बर्थ कंट्रोल पिल्स पीरियड्स रेगुलेट करने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज में क्लॉटिंग और बीपी बढ़ने का रिस्क हो सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस एंड वेट लॉस सेफ ऑप्शन, लेकिन पीरियड्स रेगुलेट होने में टाइम लग सकता है। सिक्स कॉम्प्लिकेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। हार्मोनल इम्बैलेंस, इन्फर्टिलिटी और बॉडी इमेज के इश्यूज के वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी का रिस्क बढ़ सकता है। सॉल्यूशन एंड रिस्क: एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन सेफ और इफेक्टिव, लेकिन रिजल्ट्स धीरे धीरे मिलते हैं। एंटी डिप्रेशंस या काउंसलिंग, सीवियर केसेस में हम काउंसलिंग करते हैं या एंटी डिप्रेशंस देते हैं। वो हेल्प तो करता है, लेकिन मेडिकेशन का लॉन्ग टर्म यूज़ डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकता है, यानी कि वो पर्सन या वो जो व्यक्ति है, वो स्त्री है, वो उसकी आदी हो सकती है। 7, लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्लीप एपनिया एंड फटीग। ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से स्लीप एपनिया डेवलप हो सकता है। इसमें सोते वक्त ब्रीदिंग इंटरप्शंस होती है, जिससे क्रॉनिक फटीग और लो एनर्जी हो सकती है। इट्स सॉल्यूशन एंड रिस्क: वेट लॉस एंड बेटर स्लीप हाइजीन, सेफ और रिकमेंडेड, लेकिन पेशेंस चाहिए। सीपीएपी थेरेपी स्लीप एपनिया कंट्रोल करने में बेस्ट, लेकिन अनकंफर्टेबल हो सकता है। सीवियर केसेस में ये सीपीएपी थेरेपी दी जाती है। सो
लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन. व्हाट शुड वी डू? पीसीओडी एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं. सिम्टम्स हर वुमन में डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए ट्रीटमेंट भी इंडिविजुअलाइज्ड होता है. कोई भी मेडिकेशन या थेरेपी स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें. लाइफस्टाइल चेंजेस, प्रॉपर डाइट और टाइमली मेडिकल एडवाइस लेने से पीसीओडी के कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है. अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके. अगर आप और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव हेल्थ वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना हो. आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच.